नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं जीडी का जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है 18 नवंबर का शिफ्ट 1। ठीक है, इसमें जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं उन सभी का सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास 85 मीटर और 154 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल होता तो हम आसानी से सॉल्व कर लेते, लेकिन ये है नहीं। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हीरोन्स फॉर्मूला अर्ध परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले क्या निकालना होता है, एस निकालना होता है। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग का आधा। तो तीनों भुजाओं का योग जो आएगा कितना है, 85 प्लस में 154 बटे में हाफ। अर्ध परिमाप का अर्ध परिमाप ही आ जाएगा, है ना। मतलब तीनों भुजाओं का जोड़ बटे में 2। 185 कितना आ जाएगा, 170। 170 में 154 जोड़ेंगे तो 170 में 50, 150 जोड़ेंगे 320, 320 में 4 जोड़ेंगे 324 बटे में क्या आ जाएगा 2। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 16 दूनी 32, 2 दूनी 4। तो ये आ गया हमारा अर्ध परिमाप 162 मीटर। और हीरो वो जो है एरिया त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अंडर द रूट क्या होता है, एस माइनस में ए, यानी कि भुजा है ए बी सी, हमने मान लिया है एस माइनस में बी और एस माइनस में सी। लेकिन हमें इसको लिखना नहीं है एक एक करके, हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालने के लिए कह रखा है हमसे, तो एस अर्ध परिमाप कितना निकाल लिया हमने, 162 गुने में। अब ऐसे मत करना कि एस में से हम ए घटा रहे हैं, ठीक है, हम डायरेक्ट लिख देंगे घटा करके। कितना दिया हुआ 162, 85 में से 162, 85 में 15 जोड़ेंगे 100, 100 में 15 में 62 जोड़ेंगे कितना आएगा 77। तो ये आ जाएगा इसका डिफरेंस 77। अगला वाला भी 77 ही होगा क्योंकि वो भी सेम है। और गुने में हम क्या कर देंगे, 162 में से हम 154 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 162 54 8 162। ठीक है, तो देखो 77 दो बार है तो ये तो बाहर आ जाएगा एक बार 77। एक तरीका तो यह है कि भाई 11 का मल्टीपल चेक कर लो, देख लो इसमें कौन सा है। तो पहला वाला 11 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं, ये 11 का मल्टीपल है, ये आंसर हमारा हो सकता है। फिर सॉल्व कर लेते हैं। देखो फिर भी ये 162 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 81 गुने में 2, है ना। तो 81 का क्या बाहर आ जाएगा 9, है ना, अंदर दी रूट करेंगे 81 का 9 और 8 और 2 बच गया, 8 दूनी 16, 16 का क्या बाहर आ जाएगा 4। तो इसको गुना करेंगे 7 निमत 63 का 3, 7 निमत 63 और 63 और 6 कितना आएगा 69। ठीक है, गुने में 4, 4 3 12 का 2, 4 निमत 36 और 1 37 का 7, 4 6 24 और 3 27। तो कितना आ गया 2772। ये हमारा आंसर होगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, अमन अपनी आय का कितना 74% क्या करता है, खर्च करता है, यानी कि वो 74 रुपये खर्च करता है और उसका ये एक्सपेंडिचर है। फिर तो बचाता कितना होगा, जाहिर से तो बचाता कितना होगा 26 रुपये। तो उसका इनकम कितना रुपये होगा 100। ठीक है, अब ये क्या क्या रखा है, अगर उसका व्यय 30% बढ़ जाता है, इसका व्यय जो है वो 30% क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और उसका बचत जो है वो कितना 25% बढ़ जाता है। तो बोला है इसके इनकम में कितने की वृद्धि हुई। तो सिंपल तरीका यह है कि मैं सभी को मान लेता हूँ, सभी को मैं मानता हूँ कि 25% बढ़ा होगा। ठीक है, मैंने माना ये 25% बढ़ा होगा, यानी कि 100 में भी 25% बढ़ा होगा। क्योंकि देखो 26 में 25, यहाँ 30 है तो 25 तो होगा ही होगा, लेकिन हमने कुछ कम वैल्यू मापा है। कितना 5% कितने का, 74 का कम आकलन किया है। तो इसको हमें कितने में डिवाइड करना है, 100 में। तो 100 से इसको डिवाइड कर दो तो 5 कम 5, 20 पंचे 100, काटेंगे तो 37 दूनी कितना आएगा 74 पॉइंट, इसको 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3.7%। तो 25 में इसी को ही जोड़ देंगे तो कितना आएगा 28.7%। तो ये इसका क्या हो जाएगा, बहुत आसान सा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कितना दिया हुआ है 3। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, कहा है ABCDEF का औसत। देखो ABCD 6 व्यक्ति है ना, तो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, इनका एवरेज 6 है। तो 58 गुने में कितना आ जाएगा 6। ये योग आ जाएगा। बोला क्या है, A संख्या B और C के योग का 2/5 है। जो कह रखा है यहाँ पे A जो है वो क्या है, B प्लस सी के योग का 2/5 है। और साथ ही में कह रखा है कि साथ ही ए जो है ना, यानी कि साथ ही संख्या डी ई एफ के योग का 3/4 है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ए जो है वो क्या है डी प्लस ई प्लस एफ, इनका कितना दिया हुआ है 3/4 है। तो हमसे पूछा बी और सी का योग क्या होगा। तो देखो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा सा। ए बटे में क्या आ जाएगा, बी प्लस में सी बराबर 2/5। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए बराबर में ए बटे में डी प्लस ई प्लस एफ बराबर कितना आ जाएगा 3/4। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे ए का मान 2 और यहाँ पे ए का मान 3, ये तो गलत है ना। दोनों जगह ए का वैल्यू सेम होना चाहिए, तो सेम होना चाहिए। इसको मैं 3 से ऊपर नीचे गुना करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसको ऊपर नीचे 2 से गुना करता हूँ। तो देखो यहाँ पे ए का मान कितना आ गया 6 यूनिट। तो हमारे पास आ गया ए बराबर कितना यूनिट, 6 यूनिट आ गया।
बी प्लस में सी बराबर कितना यूनिट आ गया, 15 यूनिट आ गया। और डी प्लस ई प्लस में एफ, इसका मान कितना आ गया, 8 यूनिट। तो हमसे बोला क्या है, टोटल जो दिया हुआ है ना 6 होगा, 5 58 गुने में 6, ये कितने का वैल्यू, देखो ए बी सी डी सब का वैल्यू आ गया। तो 15 6 21 और 8 कितना, 29 का वैल्यू ये है। और हमसे पूछा क्या है, बी प्लस सी कितना है, 15 यूनिट। तो 15 से इसको हम गुना कर देंगे। तो 29 से कम 29, 29 दूनी 58, 6 दूनी 12, 12 को 15 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 180। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इसका करेक्ट होगा आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्या दिया हुआ है, दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 700 किलोमीटर है। एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्टेशन ए से बी की तरफ बी तक जाती है और 65 किलोमीटर की समान चाल से वापस ए तक लौट जाती है। तो देखो अगर डिस्टेंस बराबर तो हमें जरूरी नहीं 700 किलोमीटर लेने का। हमें पता है अगर डिस्टेंस बराबर हो तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ स्पीड 1 इंटू में स्पीड 2 बट्टे में क्या आ जाएगा, स्पीड 1 प्लस में स्पीड 2, ये फॉर्मूला होता है। तो हम लगा देते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या आएगा, 2 गुने में 80 गुने में 65 बट्टे में 80 और 65 कितना आएगा, 145। ठीक है, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 13 पंचे 65, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से 5 दूनी 10, 5 9 45। देखो मैंने बताया था कल भी कि अगर आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा स्कोर करना है या कुछ अच्छे लेवल पे, मतलब कि मैथ को मतलब 50 आउट ऑफ 50 चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, मैथ में कम से कम 30 तक पहाड़ा याद होना ही चाहिए, 30 तक क्यूब भी याद होना चाहिए और साथ ही साथ में 50 तक स्क्वायर। कैलकुलेशन मतलब कुल मिलाकर के अच्छा होना चाहिए। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं 80 80 कितना आ जाएगा, 80 को 2 से गुना करेंगे 160 गुने में क्या, 13। गुना करते पहले फिर 29 से हमें भाग भी देना है। ठीक है, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास गुना करने पे 0, 13 6 78 का 8, 13 एकम 13 और 7 20, 2080 बटे में 29। देखो 29 सत्ते कितना होता है, 203। बच कितना गया, 5, 29 से कम 29। देख लो यही से देख करके पता चल रहा है 71 एक में ही आ रहा है, तो यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो सॉल्व करने की आगे जरूरत नहीं है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है क्या, 5। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है कि 7, 12 और 5% की 3 क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट ज्ञात करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन है। देखो अगर मान लो हम सक्सेसिव परसेंटेज लगाते, जैसे मान लो एक परसेंटेज ए का है और दूसरा परसेंटेज बी का है डिस्काउंट, तो हमें सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालना है, ए प्लस में बी माइनस में ए गुने में बी बटा 100। ठीक है, इस तरीके से ये क्या होगा, सॉल्व होगा। लेकिन यहाँ पे 3 3 दे रखा है, तो हमें 2 के साथ पहले करना पड़ेगा, फिर अगले बार जो वैल्यू निकल के आएगा वो तीसरे के साथ। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, 12% प्लस में 5% प्लस में 5 गुने में 12 प्लस नहीं माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में 12 गुने में 5 बटे में 100%। ठीक है 12 और 5 कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 17%। 17% में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 12 पंचे 60, यानी कि 0.6 माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 16.4%। अब 16.4 को 7 के साथ सक्सेसिव लगाएंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 16.4 प्लस में 7 माइनस में 16.4 गुने में 7 बट्टे में 100। देखो ये करना पड़ेगा कैलकुलेशन। ठीक है, क्योंकि अभी के डेट में देखा जाए तो क्या क्वेश्चन जो है सभी के सभी कैलकुलेटिव आ रहे हैं, तो आपको कैलकुलेशन पे कमांड बनाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 7 चौके कितना आ जाएगा, 28 का 8, 7 6 42 और 2 कितना आ जाएगा, 44 का 4, 7 एकम 7 और 4 कितना आएगा, 11। तो कितना है, 0.1 के बाद, लेकिन यहाँ पे 100 से भाग देने तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो हमें क्या करना है, 16 और 7 कितना आएगा, 16 और 7 में यहाँ लिख देता हूँ 23.4। ठीक है, देखो यहाँ पॉइंट क्या 3 0 है, तो यहाँ पे 2 संख्या और बढ़ा लेते हैं, तो कितना घटाना है मुझे, 1.148 सब्ट्रैक्ट करना। तो देखो इसको इसमें से हम घटाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगा वो क्या बचेगा, जो वैल्यू बचने वाला है वो क्या बचेगा, 10 में से 8 गया तो 2, हासिल एक ले लिया, बच कितना गया यहाँ पे 9, 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, हासिल एक ले लिया, कितना बच जाएगा यहाँ पे 3, 3 में से 1 गया तो 2 पॉइंट, 23 में से 1 गया तो कितना आएगा 22, तो कितना आ जाएगा 22.252। तो ये कैलकुलेशन है, आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड मार्क्स का एक सिंपल था क्वेश्चन। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको लिख देता हूँ मैं, 1 बट्टे में 4 गुने में 3 बट्टे में 4। देखो ये डिवाइड है ना, डिवाइड को गुना बनाना है, तो क्या करेंगे, 4 एकम 4 और 1 5, तो 5 नीचे आ जाएगा, 5 बट्टे में कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। देखो ये गुना है तो इसको भी गुना बनाएंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 5/2। ठीक है, अब डिवाइड है तो इसको डिवाइड में कर लो, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लो, तो ज्यादा डिवाइड गुना करेंगे एक साथ तो कंफ्यूज आओगे। 3 बट्टे में कितना आएगा 4, यहाँ पे वही करते गुना बनाने के लिए, 3 एकम 3 और 2 कितना आ जाएगा 5 बट्टे में 3 गुने में कितना आ जाएगा 5 बट्टे में 4, माइनस में कितना है 1 बट्टे में 2
माइनस में 1/8 डायरेक्ट कर दो इसको गुना। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 4 भी ये कट गया, कितना आ गया 3/8 डिवाइड बाई, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 5 से 5 क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3 3 9, 4 चौके 16, तो इसको गुना बना देता हूँ मैं, 16 ऊपर आ जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। माइनस में कितना आ जाएगा, इसको ऊपर नीचे 4 से गुना कर दो, इसको ऊपर नीचे 4 से गुना कर दो, हर बराबर का डायरेक्ट घटा सकते हैं। तो 4 में से गया तो कितना आ जाएगा 3, तो 3 में कितना आ जाएगा ये 8। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 3 एकम 3, 3 तिये 9। तो हमें करना क्या है, 2/3 माइनस में 3/8, तो 8 दूनी 16, 3 तिये 9, कितना आ जाएगा 7/24। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 6 का ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्या, किसी सेल में इत्र विक्रय मूल्य पर 25% की छूट के साथ उपलब्ध है। यदि सेल में इत्र का मूल्य 6,873 रुपये है तो इत्र का मूल्य विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब डिस्काउंट ना दिया जाए, मूल विक्रय मूल्य पूछा हमसे। तो देखो 25% का छूट दिया, इसका मतलब क्या, 4 का सामान 3 में, ये 3 का वैल्यू है, 6 8 7 3 जो दिया हुआ है किसका वैल्यू 3 का, तो हमें 4 का मान पूछा है, बस सॉल्व कर दो। 4 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं हम, देखेंगे तो 4 का मल्टीपल ये नहीं है, 4 का मल्टीपल ये है, ये नहीं है, दो तो ऑप्शन कट ही जाएगा। इस तरह का अगर हमें आता है ना तो ऑप्शन एलिमिनेट करने भी आना चाहिए। 3 दूनी 6, बच कितना आ गया, 3 दूनी 6, 3 निमा 27, 3 एकम 3, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 निमा 36 का 6 हासिल 3, 4 दूनी 8, 3 11 का 1 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो कितना आएगा 9164। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की समान वार्षिक दर पर 4 वर्ष में कितना 12,740 और 7.5 वर्ष में इतना। तो देखो घटा लेते हैं, इसमें क्या बोला है 7.5 वर्ष में, 7 से 1/2, 7.5 वर्ष में कितना हो गया 15,925 और 4 वर्ष में कितना हो गया ये 12,740। सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल होता है ये बहुत, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 3.5 वर्ष आ जाएगा। 3.5 वर्ष का अंतर कितना आएगा 5, 12 में से 4 घटेगा तो 8, हासिल 1 ले लिया, 8 में से 7 गया तो 1, 15 में से 12 गया तो 3। ये कितना है 3.5 साल का, 1 साल का निकालेंगे तो 3.5 साल का मतलब क्या 7/2, 2 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, 7 से काटेंगे 7 चौके 28, बच कितना गया 3, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, जब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करने पे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 1 साल का ये जो हमारे पास बना 910 रुपये। तो देखो 4 साल का ये जो है 4 साल बाद इतना हो जाता है, तो 910 का 4 गुना कर दो, 910 का 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा 0, 4 एकम 4, 4 निमा 36, 3640 घटा दो, 3640 12,740 में से मैं घटा दूंगा कितना 3640, तो हमारे पास जो बच जाएगा 0 0 1, 12 में से 3 गया तो 9, 9100। अब देखो 9100 पे कितना रुपए इंटरेस्ट लग रहा है 910, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा कितना होगा 10% और प्रिंसिपल कितना होगा 9100। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, 3,000 रुपए की धनराशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 20% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकटतम रुपये में क्या होगा। तो देखो ये निकटतम है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। देखो अगर अर्धवार्षिक लगाया जाता है तो 3 साल में अर्धवार्षिक कितना होगा, कितना स्लैब लगेगा, 6 स्लैब लग जाएगा, है कि नहीं। तो एक बात बताओ, और अर्धवार्षिक लगाएंगे, वार्षिक दिया हुआ 20%, अर्धवार्षिक कितना कितना लगेगा 10-10% का, है कि नहीं 10-10% का। तो 10-10% का 3 साल का जो सक्सेसिव होता है कितना होता है 33.1, अगले इसका भी कितना आएगा सक्सेसिव 33.1, ठीक है। अब इन दोनों का सक्सेसिव लगाना है तो 33 कितना आ जाएगा, देखो प्लस में 33.1 गुने में 33 पॉइंट बटे में 100। देखो 33.1 को ना मैं इसको 0 मान लेता हूँ, ठीक है। 33.1 को इसको मैं हटा ही देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब 0.1 है, मैंने थोड़ा वैल्यू कम कर दिया, यानी हमारा जो आंसर आएगा, जो एक्यूरेट आंसर होगा उससे थोड़ा छोटा वैल्यू आएगा। देखो 33 कितना आएगा 66 पॉइंट कितना 2, प्लस में 33 का स्क्वायर कितना आएगा, 33 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है 1089 होता है, और बटे में क्या करेंगे हम 100, तो 100 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10.89 आ जाएगा, ठीक है 10.89, और इसको हम जोड़ते हैं अगर तो कितना बनेगा हमारे पास 77.9। तो देखो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, जरूरी नहीं 77.9 निकालूंगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा 77% निकाल लूंगा। लेते हैं इसको 77% या 78% निकाल लो, 78% इसी के आसपास जो होगा वो हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो देख लेते हैं 3,000 का 78% क्या आएगा, 3,000 का 78% बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा कट जाएगा, 3 अट्ठे 24 का 4, 3 सत्ते 21, ठीक है 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल कितना लगेगा 2, 3 सत्ते 21 और 2 कितना आ जाएगा 23, 0।
2300 क्या आ गया, 40 आ गया। तो ऑब्वियस सी बात है 2340 हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा वैल्यू मान लिया था इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2315 के आसपास। इतना कम नहीं हो सकता कि क्या आ जाए, क्या कहते हैं 2301 आ जाए, ठीक है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट 8 के आसपास है। या फिर आप 77% भी निकाल सकते हो, 77% निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2310 आएगा। क्योंकि 3000 का 1% जो होगा वो कितना होगा, 3000 का 1% 30 होगा ना, तो 30 होगा। अगर मान लो मैं इसमें से 30 घटाता तो कितना बनेगा, 2310 ही बनेगा। तो 2310 77% थोड़ा कम वैल्यू लेता तो उससे ऊपर वैल्यू होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कितना दिया हुआ है, 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है एक सामान का 1/3 15% लाभ पर, सामान का 25% हिस्सा 20% लाभ पर बेचा जाता है और शेष सामान 10% हानि पर बेचा जाता है। पूरे लेन देन में 350 का लाभ अर्जित किया जाता है, तो सामान का वास्तविक मूल्य दो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, 1/3 यानी कि 1/3, फिर 25% का मतलब 1/4 और रिमेनिंग। अब रिमेनिंग क्या बचेगा हमें नहीं पता। एक ऐसा नंबर मान लेते हो जो 3 और 4 से कटने लगा, तो मैं मान लेता हूँ टोटल हमारे पास जो यूनिट होगा वो कितना होगा, 12। इसका 1/3 निकालेंगे तो 1/3 कितना आएगा, 4। फिर इसका 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा, 3। तो 4 3 7, 12 में से 7 बच कितना गया हमारे पास, 5। तो इसको कितने परसेंट के लाभ पर बेच रहा है, 1/3 को 15% के लाभ पर, ठीक है। इसको कितने परसेंट के लाभ पर बेच रहा है, 25% वाले को 20% के लाभ पर, ठीक है। और इसको कितने परसेंट के हानि पर बेच रहा है, तो 10% के हानि पर, ठीक है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो 15 चौके 60% का यहाँ पे यूनिट प्रॉफिट मिल जाएगा, यहाँ पे भी 60% का प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, 50% का लॉस हो जाएगा। तो जब मैं इसको सबको एक साथ कैलकुलेट करूँगा, 60 60 120 में से 50 के कितना आ जाएगा, 120 में से 50 गया तो 70%। लेकिन 70% ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये 12 भागों में डिवाइड हो जाएगा। हम यहाँ पे एवरेज के तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो 70/12। तो अब यहाँ लिख देता हूँ मैं एक प्रकार से, 70/12% का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 350। तो हमसे पूछा 100% लागत मूल्य 100% होता है, तो 100% बराबर कितना आएगा, 350/70 गुने में 12 गुने में 100, ठीक है। तो 35 से कम 35, 35 दूनी 70, 2 छिक्के 12, 60, 60 में 100 जो 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6000 रुपये। तो यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 11 में, किसी बस की चाल ठहराव के समय कितना दिया हुआ है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और ठहराव के समय को मिलाकर, ठहराव के समय को घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और ठहराव के समय को मिलाकर 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बस प्रति घंटे कितना मिनट रुकता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो हम क्या करेंगे, 60 माइनस में 42 बटे में 60, और ये क्या आ जाएगा, आवर में आ जाएगा। तो मिनट में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 60 से गुना। तो 60 से 60 तो कट ही जाएगा, 60 में से 42 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 18 मिनट। या फिर ऐसे कर लो, या फिर देखो स्पीड कितनी है, 60, रुक रुक के चलता तो स्पीड कितनी है, 42। तो इसका प्रपोर्शनेट बना लेते तो यहाँ पे जो टाइम लगाएगा वो कितना लगाएगा, 7 यूनिट, और यहाँ पे टाइम लगाएगा कितना, 10 यूनिट, 10 घंटे मान लो। तो 10 घंटे अगर मैंने मान लिया तो 3 घंटे वो रुकता है। कितने में 3 घंटे रुकता है, 10 में। तो कितना मिनट रुकता होगा हर घंटे, तो काटेंगे तो 6 18। ये मेथड ही आप लगा सकते हो कि हर घंटे वो 18 मिनट रुकता होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है, 3073, 1756 और 4829 का HCF x है, तो x के अंकों का गुणनफल। देखो कुछ नहीं करना इसमें, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें करना क्या होगा पता है, इसमें जो 2 बड़े नंबर होंगे ना उन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। 2 बड़े नंबर मतलब जिनके बीच में गैप कम हो उनका डिफरेंस निकाल लो, और डिफरेंस तब निकाल करके उसका मल्टीप्लाई करके देखो क्या इनमें से एक आंसर बन रहा है। नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत बेकार हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से सॉल्व करना पड़ जाएगा इसको। तो हम क्या करेंगे, देखो 3073 में से इसको घटाऊंगा मैं, तो 13 में से 6 गया तो कितना आएगा, 7। यहाँ से ले लिया 6, 6 में से 5 गया तो 1, फिर कितना बच गया, 10, 10 में से 7 गया तो कितना आ जाएगा, ये 10 में से 7 गया तो 3, फिर यहाँ से ले लिया 2 1, 1317। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, ठीक है, 2 बड़े वैल्यू का। तो 9 में से 3 गया तो 6, 12 में से 7 गया तो 5, 7 में से 0 गया तो 7, और 4 में से 3 गया तो 1। अब भी नहीं आया ना इनमें से किसी का मतलब यूनिट डिजिट का मल्टीपल, इनमें से कोई वैल्यू नहीं बन रहा है। हम क्या करेंगे, फर्दर इसका डिफरेंस निकालेंगे। अब एक बार और डिफरेंस निकाल लेते, तो हमारे पास डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 16 में से 7 गया तो 9, 4 में से 1 गया तो 3, और 17 में से 13 गया तो 4। अब इसका डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, 4 × 12, 12 में कितना आ जाएगा, 108। तो यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखा जाए तो काफी मुश्किल है, क्योंकि हमें फिर क्या करना पड़ेगा, इस वाले नंबर से हमें चेक करना, HCF ऐसे यही होगा,
ठीक है। अब इसका इसके साथ भाग लगा के देखना पड़ेगा, और इतना हमारे पास टाइम होता नहीं एग्जाम में कि हम भाग लगा के देखें। ये तो घर पे बैठ करके भी सॉल्व करेंगे तो भी हमसे कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा इसमें, है ना, लेकिन कैलकुलेशन ठीक होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। भाई 15 बॉयज़ किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं और 12 लड़कियां उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि 15 लड़के और 12 लड़कियां एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य, देखो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, 15 बॉयज़ 10 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। यही काम को कंप्लीट करने के लिए 12 गर्ल्स जो है वो कितने दिन लगाती है, 15। ठीक है, तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो निकाल लेंगे तो 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना था, 15 लड़के 10 दिन में ना, 10। तो बॉयज़ और गर्ल्स के एफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा बॉयज़ और गर्ल्स के एफिशिएंसी का रेशो, 6:5। तो हम टोटल वर्क जहाँ मर्जी वहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ चाहे तो बॉयज़ 15 और बॉयज़ की एफिशिएंसी 6 गुने में कितना आ जाएगा, 10। टोटल वर्क आ गया। अब एक बात बताओ, 15 लड़के तो 15 छिक्के 90 प्लस में 12 लड़कियाँ 12 पंचे 60, कितना आ जाएगा, ये 150 है। तो 15 दाहम के 150, 10 से 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, सी 10 दिन। ठीक है, सॉरी 6 दिन, 6 डे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत सिंपल था ये भी। क्या है, डिवाइड कर दो इसको, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, 8 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, 6 -6। इसको सॉल्व करते हैं, हमें 4 दूनी 8, 8 से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1, 1 माइनस में 6 कितना आ जाएगा, -5, -5 और 3 में से -5 घटेगा तो कितना आएगा, -2। 12 में से 12 माइनस माइनस कितना आ जाएगा, प्लस का 2, 12 और 2 कितना आ जाएगा, 14। तो उम्मीद करते हैं मैंने बहुत जल्दी करवा दिया। आप लोगों को ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप जितना ट्राई करोगे उतनी इसमें क्लैरिटी बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 15, 7 अंकों की वह बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 10, 15, 20, 24 और 30 से विभाजित करने पर क्रमशः 6, 11, 16, 20 और 26 शेषफल प्राप्त होगा। तो भाई 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 9, 9, 9, 7 बार, है ना। तो ये होगा 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। लेकिन ये जो है क्या होना चाहिए, डिवाइड करने पर क्या होना चाहिए कि शेषफल कितना बचना चाहिए, क्रमशः 6, 11। अब देखो 10 में से हम क्या करेंगे, 6 घटाएंगे। देखो 10 है, 10 में से 10 से भाग देने पर 6 बचता है। 15 से भाग देने पर 15 से डिवाइड करने पर कितना बचता है, 11 बचता है। 20 से डिवाइड करने पर 16 बचता है, और 24 से डिवाइड करने पर 20 बचता है, और 30 से डिवाइड करने पर 26 बचता है। इन सब का डिफरेंस क्या आ रहा है, इन सब का डिफरेंस क्या आ रहा है, इन सब का डिफरेंस क्या आ रहा है, 4। इन सब का डिफरेंस क्या है, 4। तो हमारे पास एक ऐसा नंबर होगा ना, मतलब अगर मान लो मुझे अगर इससे पूछा जाता ना कि वो संख्या बताओ जो इन सब से क्या कहते हैं डिवाइड करने पर क्या बचता है, 6, 11, तो मैं क्या करता, इन सब का एलसीएम निकाल करके और उन नंबर में मैं क्या करता, उस नंबर में से 4 घटा देता। मतलब इन सब का एलसीएम माइनस में क्या कर देता, 4। तो जो नंबर आता ना, उन नंबर को अगर मैं डिवाइड करता ना 10, 15 इससे, तो यही शेषफल हमें मिलता। लेकिन हमें बोला है ये बड़ी से बड़ी संख्या क्या चाहिए। तो अब एक बात बताओ, उस नंबर में अगर उस नंबर में मैं क्या कर दूं, 4 जोड़ दूं, जो नंबर हमारे पास आएगा उसमें मैं 4 जोड़ दूं, तो कटना चाहिए किससे, 10 से, 15 से, इससे सबसे कट जाएगा वो, है ना। घटाने पर आया संख्या तो 4 जोड़ना है, तो देखते हैं इसमें 4 जोड़ेंगे। 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 99960 बन जाएगा ये लास्ट में, है ना। तो 60 बनेगा, 10 से कट रहा है, 15 से कट रहा है, 20 से भी कट रहा है, 24 से भी कटेगा। 24 से 3 3 का मल्टीपल, देखो 60 है तो 24 से 3 3 का मल्टीपल कट ही रहा है, 8 का भी मल्टीपल कट ही रहा है। फिर 30 से भी क्या होगा, ये नंबर कटेगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 4 जोड़ूंगा तो ये 10 से नहीं कटेगा। यहाँ पे मैं 4 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 80 आ जाएगा। और 80 आ जाएगा तो 80 के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो 9 से तो सब कट रहा है, लेकिन ये 8 है, 8 3 से नहीं कटेगा। फिर यहाँ पे मैं क्या कर दूं, 4 जोड़ दूं, 64, तो ये 10 से नहीं कटेगा। तो ये 3 ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं, तो चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आप लोगों को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कितना दिया हुआ है, 16। क्या क्या रखा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती एक 253 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक पुल पार करने में 42 सेकंड लगती है। तो पुल की लंबाई, तो भाई देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5/18। तो 6 तिये 18 और कितना आ जाएगा, 6 दाम के 60, कितना आ जाएगा, 50/3। ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्पीड। तो अब एक बताओ, ये 42 सेकंड में कितना, 1 सेकंड में तय की गई दूरी, तो 42 सेकंड में तय की गई दूरी हम निकाल लेंगे। सॉरी 42 सेकंड में वो कितना दूरी तय करेगा, तो कितना आ जाएगा, 14, और 14 को 50 से गुना कर देंगे तो कितना बनेगा, ये हमारे पास 700। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेन ने 700 दूरी तय की, जिसमें उसकी खुद की जो दूरी थी कितनी थी, 253। घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, ये 447। ठीक है,
447। देखो 10 में से 7 गया 3, हासिल ले लिया 9 में से 5 गया 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है 17। दो धनात्मक संख्याएं है ना 7:4 के अनुपात में, यदि उनके वर्गों के बीच का अंतर 297 है तो दोनों संख्याओं का योग क्या है। तो देखो दोनों संख्याओं का योग जो होगा क्या होगा 7 और 4 का 11 का मल्टीपल होगा। 11x होगा दोनों संख्याओं का योग। 11 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 करेक्ट। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। एक व्यक्ति टेलीविजन 18,400 में बेचता है तो 8% हानि होता है। 5% लाभ अर्जित करने के लिए कितने का बेचेगा। देखो 18,400 में 8% हानि हुआ यानी कि 92% में बिका हुआ। 5% लाभ 105% निकालना है। 92 दूनी 184, 2 को इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा 105 दूनी 210, इसमें 2 जीरो लगा देंगे तो कितना आएगा 21,200। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है 4:3। अब से 7 वर्ष पश्चात उनकी आयु कितनी हो जाएगी 9:7 होगा। तो बी की वर्तमान, देखो बी की वर्तमान आयु ध्यान से देखो, अगर उनकी आयु में 7 मैं जोड़ दूं तो क्या होना चाहिए 7 से कटना चाहिए। देखो इसमें मैं 7 जोड़ता हूँ तो ये 7 से कटेगा, इसमें 7 जोड़ता हूँ कितना आएगा 58, 7 से नहीं कटेगा। इसमें 7 जोड़ता हूँ कितना आएगा 59, ये भी नहीं कटेगा। इसमें 7 जोड़ता हूँ तो कितना आएगा 55, ये भी नहीं कटेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। एक तरीका यह है और एक तरीका यह है कि भाई 4:3 डिटेल सॉल्व करने का। 9:7, 4 सत्ते 28, 9 तीस 27, डिफरेंस 1 का। दोनों का एज कितना कितना बढ़ गया, अंतर कितने का यहाँ से 1। देखो ये 1 साल पहले का है वर्तमान से और ये 7 साल बाद का, अंतर 8 का होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है 2, तो 2 बराबर कितना आएगा 16 है ना। 2 का अंतर है 8 से गुना कर दो 16, 1 बराबर 16, तो 3 बराबर कितना आ जाएगा 48, और आज से 1 साल बाद तो 48 और 1 क्या आएगा 49। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, करेक्ट हो जाएगा। हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, 40% सेब बेच दिया। अब भी उसके पास 5, देखो 40% सेब बेच दिया यानी कि 5 सेब रहा होगा, उसने क्या कर दिया 40% बेच दिया 3। 3 बराबर दिया हुआ कितना 540, तो कितना गुना है 180 गुना है ना। कितना गुना है ये 180 गुना। तो 5 का निकाल लो 180 गुना 18 पंजी कितना आएगा 90, 900। तो आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन टफ थे तो कुछ क्वेश्चन में बहुत इजी भी है। ठीक है, क्या क्या रखा है 8,400 सॉरी 8,000 नहीं 846 में एक गिटार बेचने पर राखी को 6% हानि होता है, 8% लाभ कमाना है। देखो 6% हानि हुआ 846 में बेचा तो 6% हानि यानी कि 94% में बिका होगा, तो बोला लाभ यानी कि 104 का मान निकालना है। तो 94 काट लेते हैं, इससे हम कितना आ जाएगा 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा ये। देखो 9 का मल्टीपल होना चाहिए, एक तरीका तो ये है 8 और 1 9, 9 का मल्टीपल ये नहीं है, 9 का मल्टीपल ये नहीं है, 9 का मल्टीपल ये नहीं, 9 का मल्टीपल ये है, तो ये आंसर हो जाएगा। या फिर कैलकुलेशन कर लो यहाँ पे 94 है ना, तो 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 54 47, 47 से कम 47, अब बच कितना आ गया 47 से कम 47 3 50, ठीक है, और 50 34 कितना आ जाएगा 37, तो 76। इसको डिवाइड करो 47 से, तो 7 दूनी 14, 7 के 7 चौका 7 पंचे 35, 7 छः 42, 7 7 49, 7 8 8 बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा। 18 से डिवाइड करो, 18 चौक 72 का 2 हासिल 7, 18 पंचे 90 और 7 कितना आएगा 97। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, बाकी ऑप्शन से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है 8,000 रुपये की धनराशि 2 सही 2 बट्टे में 8 वर्षों में वार्षिक 16% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला ब्याज का निकटतम मान। तो देखो 8,000 रुपये की राशि है 16%, देखो 3 साल लिए 2 साल 2.2 में 8 वर्ष है, तो पहले साल कितना लगेगा 16% लग जाएगा। ठीक है, दूसरे साल पे हम कितना परसेंट निकालेंगे 16% निकालेंगे, और तीसरे साल 2%। 2% क्यों 16 का 1/8 कर लो तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा ये 2%। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लगाएंगे 16% इसका 8,000 का, तो 16 अट्ठे कितना आएगा 128। ठीक है, 16 अट्ठे 128, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 16 अट्ठे 100। अब इस पे भी हम लगाएंगे कितना परसेंट 16%, तो 16% लगाएंगे। मैं यहाँ कैलकुलेशन कर लेता हूँ साइड में 1280 का 16%, 16 बट्टे में 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 रहने देते हैं यहाँ पे। 16 अट्ठे 128, 16 दूनी 32, 32 और 12 कितना आएगा 44 का 4 हासिल कितना लग जाएगा 4, 16 कम 16 और 4 20। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 208 नहीं 204.8। अब तीसरे साल जो होगा 2% लगाएंगे हम। सबसे पहले 8,000 पे भी 2% लगाएंगे, 8,000 पे 2% लगाएंगे तो कितना आएगा 160। ठीक है, अब ये जो राशि ना इस पूरे पे लगा देते एक साथ,
तो 12 12 24 2560 कितना आ जाएगा ये 2560 प्लस में 204.8 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 4.8 और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 6 5 और 2 7 और 2। अब इसका 2% लगाएंगे तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट खिसक जाएगा और इसका 2 गुना हो जाएगा। तो 2 गुना हो जाएगा 27 दूनी 54 और एक 55 के आसपास, ये 55 के आसपास होगा। अब इन सबको जोड़ते हैं तो कितना बन रहा है 2560, तो ये बन रहा है 2560 ये बन रहा है। और इसमें हम जोड़ेंगे ये कितना लिख देता हूँ मैं 2560 प्लस में 204 160 और 55, इन सबको जोड़ते हैं। 4 और 5 कितना आएगा 9, 6 और 5 11 का एक हासिल, एक 5 2 7 एक 8 एक 9 और ये कितना आएगा 2, तो कितना आएगा 2919। थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, 5 4 9 6 5 11 11 और 6 कितना आएगा 17, ठीक है 17 आ जाएगा ये। 5 2 7 और एक 8 8 और एक 9 और 2, तो कितना आ गया 2989 है ना। और हमने जो वैल्यू छोड़ दिया उसके बराबर में 80 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। तो कैलकुलेटिव था थोड़ा सा क्वेश्चन ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, हमको बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ यहाँ पे, एक अधिकारी और एक क्लर्क के मासिक वेतन 11:4 के अनुपात में है। यदि अधिकारी के मासिक वेतन में 7000 और क्लर्क के मासिक वेतन में 3000 की वृद्धि होती तो अनुपात कितना हो जाता है 19:7। तो अधिकारी का प्रारंभिक वेतन क्या है, तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे हमें। देखो प्रारंभिक वेतन पूछा ना, तो अधिकारी का 11 यूनिट 11 से कटना चाहिए। तो 11 से कौन कौन सा, ना तो 32,000 कट रहा है, ना 56,000 कट रहा है और ना ही 1,52,000 कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ में क्या बोला है 7,000 बढ़ा देता हूँ, तो अगर मैं 7,000 इसमें बढ़ा दूंगा तो कितना आ जाएगा ये 95,000, जो कि 19 से भी अगला 7,000 बढ़ने का तो 19 से भी कटना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, एक घन का आयतन कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ है। हमसे पूछा विकर्ण क्या होगा, तो डायगोनल कल भी हमने किया था, कल वाला जो पार्ट किया था उसमें भी क्या होता है डायगोनल बराबर साइड, यानी कि भुजा। भुजा को मैं मान लेता हूँ a√3, तो ए क्यूब बराबर कितना दिया हुआ 192√3। 192√3 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ 64 गुने में 3√3। ऐसा लिखने का रीजन क्या है, देखो 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 3 और इसको लिख सकता हूँ अंदर √3 की पावर 3 बराबर में क्या दिया हुआ a की पावर 3, पावर के 3 से ये कट जाएगा। तो साइड बराबर क्या आ गया 4√3। यहाँ पे रख देते हैं a का मान, तो डायगोनल जो आएगा वो कितना आएगा 4√3 गुने में 3, तो 3 इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 4 से गुना करने पे ये जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 12। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में। ए 10 दिन में और बी 15 दिन में। यदि वे 5 दिन तक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितना प्रतिशत भाग पूरा हो जाएगा। तो देखो एलसीएम लेंगे कितना आएगा 30, ए 3 एफिशिएंसी और बी जो है कितना 2, तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 5। अगर वे 5 दिन तक काम पूरा करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। तो एक बार बताओ 5 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम पूरा हो जाएगा 5 दिन में 25 यूनिट पूरा हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा, टोटल कितना काम 30, तो कितना भाग रह जाएगा 1/6। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय।